वीज दर वाढ करणारा महाराष्ट्र सरकारचा, वीज दर वाढ करणारा महाराष्ट्र सरकारचा, सामान्य नागरिकांचा निर्णय करणारा महाराष्ट्र सरकारचा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनच्या नेतृत्वाखाली आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहेब यांच्या आदेशानुसार शहर जिल्ह्याचे व महाराष्ट्राचे युवा नेता आमचे नेते फारुकभाई शादी यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने देशातील व शहरातील राज्यातील विविध विषयाच्या माध्यमातून दंड आंदोलनाचं आयोजन केलेलं आहे। या आंदोलनाचा पहिला विषय आमचा महत्त्वाचा आहे तो मणिपूरमधला झालेला माणुसकीला काळिमा लागलेला कलंक आहे। त्या कलंकाला जबाबदार असलेले केंद्र शासन व तिथं BJPचं राज्य शासन, तिथल्या BJPच्या राज्य शासनाला तात्काळ बरखास्त करून तिथल्या लोकांना न्याय द्यावं आणि तिथे जे दंगल घडलेला आहे त्या दंगलग्रस्त लोकांचं पुनर्वसन करावं अशी मागणी यमानच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाला करण्यासाठी इथं धरणं आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। तसेच दुसरा मुद्दा आमचा असा आहे, वक्फ बोर्डची देशात राज्यात विविध राज्यात लाखो हजारो एकर जमीन प्रॉपर्टी आहेत, त्याचा कायदा कडक करावं आणि वक्फ बोर्डची जमीन आबादित राहावं यासाठी शासनाने लक्ष द्यावं आणि कायदा कडक करावा अशी एक मागणी आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। त्याचबरोबर ओबीसीचे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये प्रांत अधिकारी अडवणूक करत आहेत। नाहक नाही ते कागद मागून लोकांना त्रास देण्याचं काम या प्रांत अधिकारीकडनं होत आहे, त्याची एक आम्ही मागणी या ठिकाणी केलेली आहे। त्याचबरोबर आम्ही वीज दरवाढीच्या निषेधासाठी या ठिकाणी एक मागणी केली आहे। वीज दर युनिटाला 6 रुपये असताना शासनानं एकदम 3 रुपये वाढवून 9 रुपये केलेलं आहे। एक तर काही राज्यांनी वीज मोफत देत आहे, ते मोफत देण्याचं तर लांब राहिलं आणि आहे त्या युनिटमध्ये पण एकदम 3 रुपये युनिट वाढवून 9 रुपये केलेलं आहे, ते आहे त्या पद्धतीने ठेवा अशी मागणी आमची आहे। जमा हुए तमाम मेरी पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए, मेरी माँ बहनें, हेलो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा हेलो कि धिक्कार है, शर्म आती है, शर्म अपने आप को इंसान, अपने आप को मनुष्य बोलने पर। हेलो, अगर यही दिन देखना था तो इंसान पैदा होना, मैं समझता हूँ हम लोग ये दुआ नहीं किए होते, हमारे माँ बाप ने हमको दुनिया में ये दिन दिखाने के लिए पैदा नहीं किए होते। आज ये जो घटना हुई है, भारत देश का एक राज्य है मणिपुर, जहाँ पर हमारे देश की बेटियों को, माँ बहनों को जो अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारे दूसरे स्पीकर ने बताया कि किस तरीके से, किस बेरहमी से उन लोगों के साथ ज्यादती हुई। तो बस हम लोग यही मांग करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि ये जो भी कल्प्रेट्स हैं, जो भी इसके पीछे लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा मिले। साथ ही साथ मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उनके भी रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। और यहाँ पर सब ने एक ही मांग किए हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो अपना मुंह खोले। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ना हमारे पास कोई ओहदा है, ना कोई सत्ता है, ना कुछ है, फिर भी हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारे देश की माँ बहनों की इज्जत की बलि चढ़ाकर अगर ये सत्ता, ये पावर हमको मिलता है, तो हम लोगों को ऐसा पावर नहीं चाहिए, वो कभी नसीब ना हो। पावर अगर आपको
मिलता है तो उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों की खुशहाली कैसे मिले, लोगों की ज़िंदगी आसानी से कैसे बसर हो, हमको ये काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे इरफान भाई ने बताया कि आज इंसान की कीमत जानवर से भी कम हो गई है। एक जानवर मरता है, हम लोग ये बढ़ावा नहीं दे रहे कि किसी का कोई जानवर का कत्ल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अफवाह के चलते किसी जानवर की मारे जाने की या उसके काटे जाने की खबर आती है, तो जैसे कि मीडिया हो, ये जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर्स हो, टीवी पे आकर ऐसी ऐसी अनशन बातें करते हैं और उसी के चलते मॉब लिंचिंग होती है, तो ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंसान की जगह है, जानवर की जगह है। हम भी उस चीज़ का आदर करते हैं, जो लोगों की भावनाएं, हम भी उस चीज़ का आदर करते हैं, लेकिन उन भावनाओं के चलते अफवाहों पे ध्यान देकर आप किसी इंसान के साथ गलत नहीं कर सकते, मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। अभी हाल ही के दिनों में हमारे आयरवाड़ी, जो हमारे सोलापुर ज़िले में यहाँ लग के सोलापुर को एक गांव है, वहाँ पर एक घटना हुई। वो घटना के लिए भी हमारी MIM टीम ने SP साहब को निवेदन दिए, लेकिन अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आज इस मंच से वो SP साहब को भी ये अपील करता हूँ कि आयरवाड़ी में जो घटना हुई थी और जो भी इसके दोषी है उन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारी नसीमा आपा ने बोले कि हमारी माँ बहनों को पिस्तौल रखने की इजाज़त देना चाहिए। मैं बोलूँगा नसीमा आपा, पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है। भारत देश में अगर शरिया कानून लागू हो गया तो हर ये जो मर्द है जो बुरी नज़र रखता है, वो हर मर्द अपनी सामने वाली औरतों को माँ बहन समझ के उसका वो करेगा। तो मेरी ये भी अपील है कि ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए शरिया कानून लगाना चाहिए, ताकि ऐसी हरकतों से हम लोगों को बचा सकें। इसके अलावा आज ये जो MSEB का जो बिजली की दर बढ़ाए इन लोगों ने, तो उसके लिए भी हम लोग धरना किए हैं। जैसे कि शोएब ने बताया 6 रुपये से 9 रुपये हो गया, ऑलमोस्ट 50% बढ़ोतरी की है। तो हम लोग एक निवेदन MSEB में भी दे रहे हैं, ताकि उनकी भी आँख खुले और लोगों को कुछ फ़ायदा हो। अभी हमारे किसी प्रवक्ता ने बताया कि बाजू के स्टेट में 200 यूनिट्स फ्री मिल रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस सरकार। उम्मीद करते हैं कि और भी इससे अच्छे काम करे और लोगों को इसका फ़ायदा हो। जो अच्छा काम करेगा अच्छा ही बोलेगी MIM खाली कोसने वाली पार्टी नहीं है। जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलते हैं, और जो बुरा करता है उसको सबक भी सिखाने वाली पार्टी MIM है। तो वैसे ही उन्हीं तर्जों पर सोलापुर शहर में ही नहीं, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे पास हर चीज़ की सहूलतें हैं। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी बिजली की दरों में कटौती हो, फ्री यूनिट्स कुछ मिले। उसके लिए भी हम लोग MSEB को एक निवेदन दे रहे हैं। सेतु कार्यालय जो बंद है वो भी कलेक्टर साहब, अभी यहाँ के बाद हम लोग कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, वो सेतु कार्यालय चालू करे, उसकी भी हम लोग एक निवेदन दे रहे हैं। इसके अलावा OBC दाखिले जो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन OBC दाखिले के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बहुत ज़्यादा पेपर्स की मांग कर रहे हैं लोग। तो हम लोग उसमें भी बात करना चाहते हैं कि जो भी नॉमिनल पेपर्स लेकर OBC दाखिले दिया जाए। और इसके अलावा अनेक मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, वो एक साथ कवर नहीं कर सकते। लव जिहाद है, लव जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, फर्जी केसों में अंदर डाला जा रहा है। तो हम लोग ये भी कमिश्नर साहब से मिलकर इसके बारे में भी बात करेंगे। जो अत्याचार सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान के साथ दलितों पर और जो मागासवर्गीय लोग हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार कम कैसे हो। हम लोग उस पर कलेक्टर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, SP साहब हो, हम लोग सब पूरे महकमे से बात करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप हमारी ताकत बनकर MIM पार्टी के साथ जुड़िए। मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी आपकी आवाज़ इतनी बेबाकी से बगैर डरे आपके बीच में रहकर ये प्रशासन से उठा सकती है। MIM पार्टी की एक खूबी है, MIM पार्टी को जो बोलना है वो बोलने दिया जाता है। हम लोगों को कोई पेपर नहीं दिया जाता कि आपको इन्हीं मुद्दों पर बात करना है।
तो जो पब्लिक के हित की बात है हम लोग बेबाकी से करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, मेरी माँ बहनों से भी यही अपील है, मेरे भाइयों से भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़िए और हमारी ताकत बढ़ाइए, ताकि इस ताकत का इस्तेमाल हम लोग आपकी बेहतरी के लिए, आपके हक पाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। इन द एंड हम हमारे एमआईएम पार्टी की तरफ से मणिपुर की जो घटना हुई है उसका निषेध करते हैं और आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, जमा हुए। अब मेरे तमाम पदाधिकारी जो मेरे भाई हैं माशाअल्लाह, और जितने लोग यहाँ पर आए, मेरे दोस्त, मेरी माता बहनें, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी आपको आवाज़ दी जाएगी आप इसी जोश के साथ और इसी ताकत के साथ आप लोग हमारे साथ जमा होंगे। और मैं मेरे तमाम पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया और हमारी मदद की कि हमने जो आवाज़ उठाई वो लोगों के घर घर तक पहुँचे। तो आप लोग का भी आभारी हूँ और आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न्यूट्रल होके, हमेशा न्यूट्रल होके एमआईएम की न्यूज़ कवर करेंगे और उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Like, subscribe, click on the bell.